गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन सत्संग पूरे विश्व में फैली हुई अनगिनत संगत पर हुए चमत्कार हैं। परंतु चमत्कार क्या है? वह तो आत्मा से उत्पन्न हुआ सत्य है। आत्मा तो उस सत्य को सदा से पहचानती थी। इस भौतिक संसार की माया में वह डूब गई और उस सत्य से भक्त अनभिज्ञ हो गए। यह चमत्कारिक सत्य सर्वप्रथम प्रेम और आस्था का प्रतीक है। उसके पश्चात वह हमारे सामान्य जीवन में प्रतीत होने वाली अलौकिक घटनाएं हैं। गुरु जी महाराज के संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होती हैं। गुरु जी महाराज के आदेश अनुसार आप सभी संगत जी द्वारा जो सत्संग ऑडियो फाइल के रूप में हमें व्हाट्सएप पर सेंड किए हैं, गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी संगत जी का एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1563। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा जो हाथ जल गया था वो आपने ठीक कर दिया। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, जय जय शुक्राना, जय जय आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आप मेरे अंग संग रहने का, मेरे मार्गदर्शन करने का, मेरे हर वक्त, हर वेले, हर पल मेरे साथ रहने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। 2025 आ चुका है। गुरु जी, आपको लख लख नए साल की बधाई हो और सभी संगत जी को जो भी आज मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी नए साल की बधाई हो। मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग जो मैं बहुत पहले करना चाहती थी, थोड़ा 1 हफ्ते पहले भी, लेकिन मैंने सोचा कि नए साल का आने पर मैं शुक्राना सत्संग करूंगी और आज साल का पहला शुक्रवार शुक्राना सत्संग का दिन है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। आपके चरणों में मेरा चरण स्पर्श और अनंतम शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, हर पल मुझे मार्गदर्शन करने का भी, और सभी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि जो मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं। गुरु जी, आज सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैंने आपके पास कुछ अरदास लगाई थी, जिसका मुझे वहाँ से कुछ फ़ोन तो आया, लेकिन अभी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुँचा है, इसलिए मैं अभी पूरा आपसे वो यहाँ पर कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप तो सारे जाने जान है ही हैं, आपको तो सभी पता है। लेकिन आप खुद ही कहते हैं, आपने खुद ही बोला कि जब तक काम हो ना जाए तब तक उसे नहीं बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं तब तक चुप हूँ। लेकिन फिर भी जितना
थोड़ी बहुत भी फ़ोन आया या कोई बात हुई उसके लिए भी आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। तो अनंतम अनंतम आपका शुक्राना गुरुजी, आपने एक बहुत बड़ी खुशी मुझे दी, और अब फाइनल जब आएगा तो ज़रूर मैं बहुत बड़ा शुक्राना भी अदा करूँगी। गुरुजी, दूसरा मेरा आज का सत्संग शुक्राना सत्संग है कि मुझे काफ़ी 1 साल 1.5 साल से शुगर काफ़ी हाई हो गई थी, और मैंने अपनी तरफ से आयुर्वेदिक और भी दवाइयाँ कई खा रही थी, लेकिन मेरा HB1 11.54 तक पहुँच गया था, जो कि बहुत बढ़ गया था। मैंने काफ़ी दवाइयाँ खाई लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं हो रहा था। लेकिन अभी मैंने कश्मीर में डॉक्टर सरोज को दिखाया, उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और वो मैं खा रही हूँ। और अभी मैंने जब 3 महीने के बाद टेस्ट किया तो वो 8.5 आया, यानी कि 3 पॉइंट मेरे कम हो गए थे, और मेरा वज़न भी थोड़ा 5-6 kg कम हो गया था। तो गुरुजी, ये सब आपकी मेहरबानी है, आपकी रज़ा है, आपका आशीर्वाद है, क्योंकि आपका दिया हुआ जल प्रसाद मैं सुबह शाम पी रही हूँ, और दिन भर जो मैं आपके आश्रम से जल प्रसाद की बोतल लाती हूँ उसको अपनी दिन भर के पीने वाली बोतल में मिला देती हूँ थोड़ा थोड़ा, और उसी जल प्रसाद को मैं सारी रात ग्रहण करती हूँ। तो जिसकी वजह से, क्योंकि आप बराबर मुझे आदेश अपना मैसेज भी देते रहते हैं कि तेरा सभी कुछ ठीक हो जाएगा, तेरी सारी बीमारी मैं दूर कर दूंगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 3 महीने में ये 3 दवाई खाने के बाद, ये इस तरह की दवाई खाने के बाद मेरा शुगर और नीचे आ जाएगा, और उसके बाद फिर मैं अपने घुटनों का ऑपरेशन करवा लूंगी। गुरुजी, जैसा कि आपको मालूम ही है कि मुझे घुटने का ऑपरेशन कराना था, लेकिन शुगर इतना ज़्यादा होने के कारण मेरा शुगर ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा शुगर होने पर इन्फेक्शन का डर रहता है। तो लेकिन गुरुजी, अब मैं आपका जल प्रसाद और दवाई दोनों खा रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 2-3 महीने में जब नीचे आ जाएगा तो उसके बाद मैं आपकी रजा से, आपसे पूछ करके, आपके आदेश के अनुसार नए ऑपरेशन की डेट लूंगी, और तब मैं अपना ऑपरेशन करवा लूंगी। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो उसमें आपने मुझे शफक और पहले से ही कर दिया है, जिसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि वो सब चीज़ें भी मुझे बहुत तंग करती थी, जैसे एसिडिटी होना, ये सारी चीज़ें, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से अभी वो नहीं मुझे होता है। और टांगों में भी अभी जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था अभी कुछ कम है, और पैरों में जलन वगैरह भी कम हो गई है। तो गुरुजी, आपका अनंतन शुक्राना, क्योंकि ये सिर्फ आपकी वजह से ये पॉसिबल इतना हो पाया है कि इतना कम हो गया, और इन सब चीज़ों में फ़र्क होता जा रहा है। आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, नए साल पर आपके आश्रम भी गई थी, आपके घर भी गई थी, आपने अपने घर बुलाया था। वहाँ की शोभा देखकर, वहाँ की सजावट देख करके इतना मन खुश हो गया कि बहुत ही खुश हो गया, वहाँ से हटने को भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने लंगर प्रसाद भी खाया, समोसा प्रसाद भी खाया, मिठाई प्रसाद भी खाया, और कॉफ़ी प्रसाद भी पिया। इसके अलावा आपका ब्यूटीफुल स्वरूप भी मुझे मिला, उसे भी मैं लेकर के आई, और लंगर प्रसाद लेकर के आई, जिसे मैंने घर आकर के खाना खाया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इस बात के लिए भी कि पिछले 3 बार से जब मैं आपके यहाँ आश्रम, आपके घर, अपने घर जाने के लिए तैयारी करती हूँ, वापसी में आप मुझे किसी ना किसी संगत से पूरा घर तक छुड़वा देते हैं। तो उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे, अपनी बेटी को वहाँ से बड़े प्यार से घर तक पहुँचा देते हैं, और मैं आराम से घर के पास पहुँच जाती हूँ। तो इसके लिए भी गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैंने आपसे एक अरदास लगाई थी कि मेरी बहन को, जो कि 3-4 महीनों से ठीक बीमार चल रही है, वो भी थोड़ी टांगों में उसकी हिम्मत आ जाए, वो थोड़ी खड़ी हो जाए। तो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ गया है, आगे भी आप ही उसको आशीर्वाद देंगे कि वो खड़ी हो सके, वो चल सके, वो बोल सके, क्योंकि पहले ही उसके पति का स्वर्गवास हो चुका है। अब वो कम से कम थोड़ा बहुत चल सके, काफ़ी तंग आ चुकी है, लेकिन आप उसे अपना आशीर्वाद देंगे। मैंने उसे आपका पूजा वगैरह करने के लिए भी कहा था, मंत्र जाप करने के लिए भी कहा था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि आज पूजा करूं और कल फल निकल आए। लेकिन उसने जो भी कहा, मुझे दिल को दुख तो हुआ, लेकिन आखिर बहन है, तो
इसलिए मैं कुछ नहीं, मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आप उसे अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि वो भी ठीक से खड़ी हो जाए, चलने लगे और फिर से अपने घर का कामकाज ठीक ठाक से करने लगे। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम हर बात के लिए आपके ही आश्रय पर पढ़े रहते हैं, आप ही से अरदास लगाते हैं। और मुझे इस बात का भी बहुत ज़्यादा अंदर से ये है कि हमारा हर मुश्किल आप आसान कर देते हैं। कोई भी चीज़ होती है आप मुझे आसान कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब मंडे के दिन में जब आपका दर्शन करने के लिए, आपसे मिलने के लिए आपके घर जाती हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, वैसे कभी ऑटो नहीं दिखता ये नहीं, लेकिन फटाफट मेरे दरवाजे पे ऑटो भी आ जाता है और मुझे वहाँ पर ले करके जाता है। उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी, मैं आपकी ये छोटी छोटी बातें जो हैं, जिनसे हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत प्यार आता है और बहुत ही अच्छा लगता है, ये कभी भी नहीं भुला सकती हूँ। इन सब चीज़ों के लिए गुरु जी, मुझे जयपुर से मेरी एक सहेली ने आपका ब्लेसिंग्स मंगवाई है। मैं आश्रम से उनके लिए भी ब्लेसिंग्स लेकर के आई हूँ, उनको पार्सल करके मैं भेज दूंगी। मैं वो भी आप पर काफ़ी, आप पर उनको नाज है, वो आपका महामंत्र भी पढ़ती हैं। मेरी आपसे वो भी अरदास है कि वो अपने बच्चे के लिए आपसे अरदास करना चाहती है, उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं, काम से हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, अच्छी तरह से पास हो जाएं, तो आप उनकी भी मंशा पूरी करें। और मैं बराबर, मैंने वो आपका स्वरूप भी उनको पिछली बार भेज दिया था, लेकिन अब मैं आपकी ब्लेसिंग और छोटा पॉकेट स्वरूप भी उनको पार्सल करके भेज दूंगी। बस गुरुजी, आप सब पर अपनी मेहरबानी बना के रखें, सब पर अपनी मेहर दिखाएं। और मेरे आपके बच्चे जो आपके हवाले हैं, मेरे आपके बच्चे विनीत और संदीप, दोनों का ख्याल आप ही रख रहे हैं। उनके बारे में भी जो भी आप मैसेज देते हैं, बहुत खुशी होती है। और आप मेरे लिए भी जो जो भी मैसेज भेजते रहते हैं, मुझे बेहद खुशी होती है। और मैं सुबह शाम शुक्राना भी अदा करने की कोशिश करती हूँ। शुक्राना तो कितना भी करें वो कम ही होता है, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। लेकिन गुरुजी, मेरी कुछ दिनों से कुछ अजीब सा आलस ने घेर रखा है, कभी पीठ में दर्द, कभी टांगों में दर्द। तो मेरी आपसे एक ही अरदास है कि मेरे इस आलसपना को दूर करे और मैं अपने काम में फिर से चालू हो जाऊं, फिर से अपना काम करूं, अपने लिखने पढ़ने का काम करूं। आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरी इन सब चीज़ों को आप दूर कर दें। अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए। गुरु जी, मैं आपका शुक्राना सत्संग अपने घर में 7 तारीख को करूंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे उस दिन आशीर्वाद देंगे और मेरी सारी गलतियों को माफ़ करेंगे और मुझे अच्छे से अच्छा मुझसे काम करवाने का कोशिश करेंगे। जो भी आप मुझे आदेश देंगे मैं सभी करूंगी। और मुझे गुरुजी, मैं आश्रम से आपका बड़ा वाला स्वरूप भी लेकर के आई हूँ, उस दिन मैं उसको स्थापित करने की कोशिश करूंगी। मुझे वो आश्रम में उस दिन मिल गया, मुझे बेहद खुशी हुई। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, आपका ज़िंदगी देने का शुक्राना, आपका सुबह दिखाने का शुक्राना और आपका रात दिखाने का शुक्राना, आपका खाना देने का शुक्राना, आपका ये ज़िंदगी देने का शुक्राना, हर पल हंसी खुशी देने का शुक्राना। मैं आपके हर पल की शुक्रगुजार हूँ जो आप मुझे प्रदान कर रहे हैं। अगर कभी भी कोई गलती हो तो आप मुझे बताइए। और गुरुजी, आप जो कभी कभी कहते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें रखी हुई हैं, ये ब्लैक मैजिक है, गुरुजी मुझे इतना समझ में नहीं आता, अपनी तरफ से सफाई करती रहती हूँ लेकिन मुझे मिलता नहीं है। गुरुजी, आप ही ठीक ठाक कर दीजिए जो भी हो, और ऐसे लोगों को आप ही दंड भी दीजिए, उनको भी आप ही ठीक करिए। मेरा आपसे यही हाथ जोड़कर विनती है। अपनी तरफ से हर एक जगह देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अपने होते हैं ना, उनके ऊपर नज़र जाती ही नहीं है, और कहाँ पे क्या रखा है मुझे पता नहीं चलता है। गुरुजी, आपने एक बार मुझे एक मैसेज दिया था कि मैं बालक रूप में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। उस बालक रूप में मेरा अपना ही पोता दुबई से आया था, वो आया, मैंने उस रूप में भी आप ही को देखा, मुझे लगा कि आप ही आए हुए हैं। गुरुजी, अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार आपका शुक्राना कि आपने उसके रूप में मुझे दर्शन दिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी,
अगर कोई भी गलती हो गई हो मुझसे बोलने में, कहने में, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और जितने भी संगत जी बैठे हुए हैं, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ और सबको नए वर्ष की अनंतम बधाई देती हूँ कि सबके घर में गुरु जी की मेहर बनी रहे, सबके बाल बच्चे खुश खुशहाल रहे, सबके परिवारों में खुशियों का माहौल रहे और उनके सबकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक रहूं। और गुरु जी, आज का अब ये शुक्राना सत्संग मैं अगले शुक्राने सत्संग के लिए विराम देती हूँ। और आज का ये शुक्राना सत्संग मैं महामंत्र से ही कहना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका अनंतम हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की, कश्मीर से। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2585। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। मैं आज क्या कहना चाहती हूँ, जो भी कहूँगी वो मेरे प्यारे गुरु जी मुझसे आज बुलवाएंगे। मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनकी किस चीज़ का शुक्राना करूँ। देखिए संगत जी, ये हमारी रोज नया दिन दिखाने के लिए गुरु जी का शुक्राना, ये जो सांस चल रही है उसके लिए उनका शुक्राना, अपना प्यार भरा हाथ हम सभी लोगों पर उन्होंने रखा हुआ है उसके लिए उनका शुक्राना। मेरे अंकल जी को वो हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, उनका कामकाज में रोजगार में सुधार ला रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। हर सरबत का भला करने के लिए शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। प्यारी संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है, उतना कम है। मैं तो आपसे यही चीज़ कहूँगी। आप सभी प्यारी संगत का भी शुक्राना। गुरु जी सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए, सबके घर में किसी भी तरह का कोई दुख ना आए। लोगों को, जो गलत सोच वाले लोग हैं उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, उनका भी गुरुजी आप भला कीजिए। और मैं भी एक छोटा सा अपना इंसिडेंट ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी सिस्टर है संगत जी, उन्होंने मुझे अपना इंसिडेंट सुनाया। वो जुड़ी हैं अपनी बेटी के थ्रू। उनकी बेटी जो है, उनकी फ्रेंड ने गुरुजी का स्वरूप उन्हें ला कर दिया और अभी पिछले मंथ मेरी सिस्टर की जॉब जो है वो अचानक से छूट गई, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा एक बार गुरुजी के दर जाके देखना आप जो अरदास लगाओगे वो ज़रूर पूरी होगी। और सेम ऐसा ही हुआ। मेरी सिस्टर कहती है कि मुझे नहीं पता, वो भी एक्चुअली महादेव की बहुत भक्त है, शिवजी जी की बहुत पूजा करती हैं। मेरे कहने पे गुरुजी का स्वरूप उनके घर पे उनको किसी ने गिफ्ट किया था, तो वो उन्होंने रखा हुआ है। वो कहती है कि मैं पता नहीं ऐसे ही सोच रही थी गुरुजी के बारे में, और अगले दिन सोमवार था, तो वो कहती हैं मुझे नहीं पता कि एकदम से अचानक से मेरे मन में आया कि मैं बड़े मंदिर, छतरपुर वाले में बड़े मंदिर में जाऊंगी। तो कहती हैं कि आप यकीन नहीं करोगे, एकदम से मैंने कैब बुक कर ली और कोई चेंज कुछ नहीं, वही घर के कपड़े पहने हुए मैं बड़े मंदिर पहुंच गई। और जब मैं वहाँ स्वरूप के पास पहुंची तो मेरी आंखों में बहुत सी अश्रुधारा है, बहुत सी आंखों से आंसू बहने लगे। और कहती है कि लंगर प्रसाद वगैरह खाने के बाद मुझे ये होश आया कि मैं तो घर के कपड़ों में ही यहाँ पर आ गई हूँ। ये भी देखिए उन गुरु जी का अपने साथ जोड़ने का एक तरीका है।
और उन्होंने वहाँ पर अपनी जॉब की अरदास लगाई थी। संगत जी, आज मैं गुरुजी का तहे दिल से लख लख शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैंने भी उनसे ये चीज़ कही थी कि मेरी सिस्टर की जल्दी से जॉब लगवा दीजिए। और अभी पिछले हफ्ते ही मेरी सिस्टर ने मुझे ये चीज़ बताई कि उसकी जॉब लग गई है, बहुत अच्छी जगह से उसको ऑफ़र लेटर मिल चुका है। और मैंने उसको छूटते ही कहा, मैंने कहा देख गुरुजी ने आपकी अरदास पूरी करी है, तो फिर क्या बना रहे हो आज गुरुजी के लिए। तो वो बहुत हंसी, कहती ऑफर लेटर आज आया है और आज तो कड़ा प्रसाद का, घर में कड़ा प्रसाद का भोग चलेगा, गुरुजी को भोग लगेगा। और सोमवार को जो है मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। तो गुरुजी, मेरी इस बहन की जॉब लगवाने के लिए तहे दिल से आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मैं यही कहूँगी कि जो भी कोई आपसे अरदास लगाता है उसकी अरदास पूरी कीजिए। जो इस दुनिया में इतने दुखी हैं, जो रोगी लोग हैं, उनको भी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। पूरे सरबत का भला कीजिए, सरबत का भला कीजिए। जो लोग नेगेटिव सोच रखते हैं, गंदी सोच रखते हैं, दूसरों के प्रति हिंसक इस तरीके की सोच रखते हैं, उनकी सोच को सही कीजिए गुरुजी। मैं ये नहीं कहती मुझ में कमियां नहीं हैं गुरुजी, मुझ में भी कई तरह की कमियां हैं, बट मैं एक चीज़ जानती हूँ कि मैं पहले बहुत ज़्यादा, संगत जी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी। छोटी छोटी चीज़ों में टेंशन नहीं लेना, छोटी छोटी चीज़ों में टेंशन, ऐसा नहीं है, अभी तो मेरी वो आदत नहीं बदली है, लेकिन जब से गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, उसके बाद से मेरे मन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शांति है। ज़रा सा भी परेशान होती हूँ, उनके भजन लगा लेती हूँ, उनके भजन सुनती हूँ, जिससे मेरा मन बहुत ज़्यादा शांत होता है। और अब तो मेरे गुरुजी से यही अरदास है संगत जी कि जल्दी से मुझे भी बड़े मंदिर बुलाओ, मुझे बड़े मंदिर आना है गुरुजी, मुझे बड़े मंदिर आना है। मेरी आपसे यही अरदास है, मुझे जल्दी से बड़े मंदिर बुलाओ, जल्दी से बड़े मंदिर बुलाओ गुरुजी, मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से आपका शुक्राना। सब सरबत का भला कीजिए गुरुजी। सोनू भैया जो कि हमारा ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करते हैं, प्यारी संगत जी तक पहुंचाते हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्राना, उनको भी ब्लेस कीजिए, सबका भला कीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं बहुत टाइम से आपके सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम चल रही है। आप हमेशा साथ देते हो, आप मुझे बहुत सारी चीज़ों से बचाते हो, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें मुझसे अब संभाली नहीं जा रही गुरु जी। गुरु जी, मेरे नेबर्स मेरे बच्चों को बहुत मारते हैं, जो मेरे स्ट्रीट डॉग्स उन पर पानी डालते हैं, मुझे कहते वो उन पे एसिड डाल देंगे, क्योंकि उनको कुत्ते पसंद नहीं है और मैं उनकी सेवा करती हूँ, और मुझे भी ना गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। गुरु जी प्लीज़ आप देख लीजिए, प्लीज़ देख लीजिए, मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ। गुरु जी, मेरे पेरेंट्स नहीं है, आपको मैं अपना पापा मानती हूँ, इसीलिए सब लोग मुझे इस तरह से बोल भी देते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा गुजर चुके हैं और मैं इन लोगों की सेवा करती हूँ, मतलब डॉग्स की, गाय की, सभी की। तो ये लोग, इन्हें नहीं पसंद आता, तो ये इस तरह से कहते हैं। मेरी बच्ची को इतनी ठंडी में भी रोज़ वो भीग कर आती थी, मुझे नहीं पता था कहाँ से उसके ऊपर पानी आ रहा है। मैं रोज़ सोचती थी कौन पानी डाल रहा है, जो मुझे चिल्ला के कह रहे थे।
कि हम ऐसा करते हैं, हम डालते हैं पानी, हमें नहीं पसंद है कुत्ते, हम एसिड भी डाल देंगे, ऐसे ऐसे मुझे सुनाते हैं वो लोग। फिर उन्होंने कहा कि आपको जो करना है अब आप कर लीजिए, भगवान जी देखते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन मैं मेरे बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए गुरुजी, प्लीज़। आपने आज तक मुझे बहुत संभाला है, आपने हमेशा मेरी हर हर जगह हेल्प की है गुरुजी, हमेशा मेरी हेल्प की है, मुझे हर मुसीबतों में से निकाला है, मुझे मेरा हमेशा साथ दिया है। मैंने जो भी अरदास की है ना, आपने मेरी पूरी की है। प्लीज़ गुरुजी मेरी ये प्रेयर सुन लीजिए, मैं उन बेजुबान बच्चों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती हूँ। प्लीज़ गुरुजी, रोज़ सुबह सुबह मुझे गालियाँ दे रहे हैं जैसे कि मैं बहुत गलत काम करती हूँ। प्लीज़ गुरुजी आप मेरी प्रेयर सुन लो, मेरी अरदास सुन लो, प्लीज़ उनकी बुद्धि बदल दो कि वो डॉग्स को प्यार करने लगे। प्लीज़ गुरुजी प्लीज़, और मेरे सारे बच्चों को प्रोटेक्ट करो गुरुजी, प्लीज़ प्रोटेक्ट करो प्लीज़। सॉरी गुरुजी, मैं कोई और शुक्राना नहीं शेयर कर पाऊँगी अभी, मैं अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ, लेकिन आपने जितना दिया ना उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बस मेरी एक ये अरदास और सुन लीजिए गुरुजी, प्लीज़ सुन लीजिए। थैंक यू सो मच, मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7332। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक तो पहले तो यही है कि अभी मैंने बीच में ऑनलाइन जो सत्संग हुआ था उसमें बताया था कि अंकल जी को मेरे चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बारे में ही बताऊंगी मैं कि किस तरह से। पहले सत्संग में तो मैंने बताया था कि गुरु जी का कि पहले से मैसेज आ रहे थे कि भाई चोट लगने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है, तो बचाओ, उससे बचना है। तो बचाने वाले तो गुरुजी महाराज है। अब इसके बाद हम दोनों का ही हुआ था, तो अंकल जी को ज्यादा लगी थी, पैर में गुमचोट थी इनको, तो इनको बचाया गुरुजी ने कि बहुत ही हल्की चोटों पे ही टाल दिया। उसके बाद मैसेज आया कि अंकल के पैर में चोट है, घुटने पे चोट है, तो सिकाई करनी है। तो देखो गुरुजी महाराज को सब पता है कि भाई चोट लगी हुई है तो कैसे सही करना है, उन्हें चोट भी पता थी, बचाया उन्होंने। तो एक संगत में, एक सत्संग में मैंने सुना था, एक आंटी जी बता रही थी कि जो हलवा होता है ना, कढ़ा प्रसाद बनाते हैं, तो थोड़ा सा कढ़ा प्रसाद बना के जितना कि आप खा पाओ, मतलब 1-2 चम्मच इस तरह से, इतना ही कढ़ा प्रसाद बनाना था जितना कि आप खा सको। उसको एक पन्नी में पैक किया और गुरुजी के सामने रख दिया और अरदास लगाई कि भाई इससे ठीक हो जाए पैर, जो दर्द था उसमें। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया जितना कि अंकल जी खा पाए, मेरे हस्बैंड खा पाए, और उसको मैंने पन्नी में पैक किया, स्टेपलर से मैं बंद कर दिया ताकि वो बाहर ना निकले। और एक मैंने सिकाई बैग तैयार कर दिया कड़ा प्रसाद डाल के, गुरुजी के सामने अरदास लगाई कि आपने बताया है तो इनकी दर्द जो पीड़ा है वो सही हो जाए। तो उसी तरह से किया। तो ये मैंने इनको, अंकल जी को, अपने हस्बैंड को 3 दिन किया, सिकाई की उससे पहले, और जो कड़ा प्रसाद था उसको सिकाई करने के बाद मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो उसको सिकाई करने के बाद मैंने कटोरी में डाल के अंकल जी को दिया और वो प्रसाद खा लिया। तो 3-4 दिन इस तरह से किया, इनके पैर का दर्द जिसमें चोट लगी थी वो दर्द गायब हो गया। तो गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा है। ये मेरा शुक्राना सत्संग था और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0153। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय सत्संग जी। संपूर्ण गुरु परिवार को कोटि कोटि नमन। मैं दार्जिलिंग से गुरुपा की बेटी कर्नेल मिसेस पद्मा गुरुंग बोल रही हूँ। गुरु कृपा से 7 सोमवार सत्संग करने की आशीर्वाद मेरे को मिली है। मैं गुरु मंत्र के साथ 2 सोमवार की सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सर्वदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सर्वदा सहाय। गुरु पाके पवित्र शरण लेने के बाद सबसे अच्छे बात मेरे को 5-6 घंटा के नींद आने लगे। पहले नींद मेरे लिए कोसों दूर था। 2 कारण से मेरे अंकल रिटायर्ड कर्नल मद्रास इंजीनियर ऑफिसर है। 2002 में BRS लिया है। मैं बेटा के एजुकेशन के कारण बिहार जमालपुर में पोस्टिंग था, मैं नहीं जा पाया। मेरा अंकल कमांडर रेलवे इंजीनियर्स टीए में डिपुटेशन में 2 साल के लिए था। मैं फिर अंकल का बाकी 2 अफसर उनके फैमिली के साथ में इसमें रहते थे। सिर्फ अंकल ऑफिसर में इसमें डाइन करते थे। अकेले होने के कारण अंकल को खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता था। अकेले खाने के लिए ब्रेकफास्ट और डिनर स्किप करके सिर्फ फ्रूट्स लेते थे और लंच ही एक मील लिया करते थे। इस इम्बैलेंस डाइट के कारण अंकल को डायबिटीज़ मेलाइटिस हुआ। फिर आँखा में कैटरैक्ट जो संकट नेत्रलाई में चेन्नई में ऑपरेशन हुई। हार्ट में भी चेंजेस आया था। लेग्स में न्यूरोपैथी शुरू हुई थी। इसके कारण मूवमेंट में रिस्ट्रिक्टेड हुई। दूसरी तरफ हमारी एक ही बेटा इन्फेंट्री ऑफिसर कुपवाड़ा में डिफ़िकल्ट पीरियड इंसर्जेंसी से जूझ रहा था। बेटा के ब्रिगेड के बहादुर सीनियर ऑफिसर शहीद हुआ। बेड में जाना और सुबह उठना एक जस्ट फॉर्मेलिटी रूटीन था मेरे लिए। फिर गुरुपा से जुड़ने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस और बैलेंस लेवल बढ़ा। मेरा क्रॉनिक डिजीज लैक्टो इंटॉलरेंस और वर्टिगो जो प्लेन जर्नी और कॉमन कोल्ड के बाद होता था, मैं बहुत सफ़र करती थी। ये भी गुरुपा की कृपा से क्योर हुआ। फिर गुरुपा की असीम कृपा से बेटा को NSC मैनेजर दिल्ली में पोस्टिंग हुआ और मेरी बहू पोती 3 साल की थी। मैं बेटा के साथ ज्वाइन कर लिया। ये मेरे लिए सबसे गुरुपा के बेस्ट ब्लेसिंग था कि फिर गुरुपा के असीम कृपा से बेटा को गुड सर्विस साइटेशन अवार्ड भी NSC से मिला। ये गुरुपा की कृपा से था। शुक्राना 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 गुरुपा। मेरी पोती 2017 में पैदा हुआ था। उसके बाद में मेरा बेटा के साथ उसका मुलाकात बिल्कुल कम हुआ था। बेटा बाप और बेटी एक दूसरे को देख ही नहीं पाया था क्योंकि मेरा बेटा चाइनीज बॉर्डर में पोस्टिंग था। उसके बाद में वो कुपवाड़ा में गया। फिर मेरी बेटी जैसे जैसे सुबह मेरे बहू पूजा करके मेरे बेटा के पास टीका लगाने के जाता था, फिर वो रोज़ टूटे फूटे शब्द में वो इस गाना गाता था, जनगण मन जय हिंद करके उसको पापा को सैल्यूट करता था। ये मेरे लिए बहुत दुख की सीन था। लेकिन गुरुपा ने इतना कृपा की, सब कुछ एक एक करके ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। कि गुरुपा की कृपा से मेरे अंकल का लेफ्ट लेग भी ठीक हो गया। उनका लेफ्ट लेग का क्रॉस स्वेलिंग शुरू हुआ था। फिर मैंने गुरुपा के चरण में अरदास करते हुए एक पेपर में लेके मैंने अंकल की गुड हेल्थ के लिए अर्जी लगाया। फिर गुरुपा के कृपा से इस सत्संग में
डायरेक्शन मिला था कि डॉक्टर चेंज करना करके। वो सत्संग में एक विडो माँ हार्ट डायबिटीज़ से सफ़र हो रहा था और उनको कोई भी ट्रीटमेंट सूट नहीं कर रहा था। फिर बेटा ने ले जाके उनको डॉक्टर चेंज करा के सारे इन्वेस्टिगेशन करके नया सिरे से ट्रीटमेंट शुरू किया। जब ये माँ बेटे घर से निकल रहा था उस समय बरामदा में सफ़ेद कबूतर बैठा दिखा। फिर दाना पानी देकर माँ बेटा चले गए। फिर वापस में भी वही कबूतर बैठा हुआ मिला। शायद कोई इंजरी के कारण उठ नहीं पाया। यही सोचकर पास गया तो कबूतर उड़कर दूसरे बिल्डिंग में चले गए। ये गुरुपा के गुड साइन और ब्लेसिंग था। इस सत्संग से इंस्पायर होकर मैंने अंकल को थरो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डॉक्टर मोहन के क्लिनिक में भेज दिया। ये डॉक्टर मोहन का क्लिनिक वन ऑफ द बेस्ट डायबिटीज़ क्लिनिक है और अंकल 20 साल से यह ट्रीटमेंट कर रहा है। इस बार अंकल के कंडीशन को देखकर डॉक्टर बहुत बड़ा कुटी 20 साल से ओरल ट्रीटमेंट नहीं हो। अब कितना बार मैंने इंसुलिन के लिए एडवाइस किया लेकिन आप मानते नहीं हो। आप डिफेंस पर्सनल डिसिप्लिन की बात करते हो तो डॉक्टर की भी कुछ मजबूरी होती है। हमारे भी डिसिप्लिन फॉलो किया करो बोल के हाथ में इंसुलिन थमा दिया। अंकल बहुत नाराज था और ये सब मेडिकल नेक्सेस है, मैं इंसुलिन नहीं लूँगा। फिर सुबह एक सत्संग में मैं आज तुमको सफ़ेद कबूतर का दर्शन दूंगा ये मैंने पढ़ा। फिर सारा दिन मैं बिल्डिंग की कोर्टयार्ड में जहाँ रुद्राक्ष नीम आम अमरूद अमला करी पत्ता का पेड़ है मैं झांकती रही पर कहीं भी सफ़ेद कबूतर को दर्शन नहीं हुआ। बाकी रंग के कबूतर जो ऐश कलर ब्राउन कलर का था दाना पानी खा के चला गया लेकिन सफ़ेद कबूतर का दर्शन नहीं हुआ। फिर सत्संग में डॉक्टर चेंज करने के आदेश था पर डॉक्टर मोनी हमारे एरिया में बेस्ट डायबिटीज क्लिनिक है। फिर शाम को रोज़ सुबह हम चाय प्रसाद गुरुपा को ऑफर करते हैं और शाम की पूजा के बाद प्रसाद रूप में हम वो चाय प्रसाद को ग्रहण करते। उसी चाय में सफ़ेद कबूतर लंबा चोच के साथ दिखाई दिया। फिर 100% तसल्ली हुई वही सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे अंकल किसी से मोबाइल में डिस्कस कर रहे थे और बोल रहा था कि आर यू श्योर ही क्योर्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, हाउ मेनी पेशेंट ही हैज़ क्योर्ड। ऐसा करके डिस्कस कर रहा था। ये सुनते ही मैंने अंकल से पूछा तो अंकल ने बताया करसंग में एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन को एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ ट्रीटमेंट चलाकर क्योर करते हैं और बहुत सारे पेशेंट को क्योर किया है। फिर मैंने अंकल को कहा फिर वाई आर यू डिलेइंग, आज ही जाओ बोल के मैं उसी दिन भेज दिया। फिर अंकल बहुत संतुष्ट होकर वापस आया। डॉक्टर ने 1 हफ्ता के समय दिया क्योर होने के लिए। सिर्फ डाइट में पुदीना लहसुन नहीं लेना। इस तरह से गुरुपा ने मेरे अंकल को हेल्थ ब्लेस की। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ इसी तरह सभी सत्संग परिवार पर आपकी कृपा सदा बने रहे। मैं गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सर्वदा सहाय के साथ सोनू अंकल के संपूर्ण टीम गुरुपार परिवार को कोटि कोटि नमन करते हुए साथ में मेरा लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन ग्रामर सब में टूटी मिलेंगे। इसके लिए गुरुपा क्षमा करना सोनू अंकल टीम संपूर्ण गुरु परिवार। न्यू ईयर आ रहे, मैं सभी सोनू टीम अंकल संपूर्ण गुरु परिवार को कोटि कोटि नमन करते हुए न्यू साल के बधाई के लिए सब आप लोगों को गुरुपा हेल्थ वेल्थ पीस प्रॉस्पेरिटी और संपूर्ण परिवार के साथ और सपोर्ट मिलते रहे। मैं गुरुपा से
कोटि कोटि नमन शुक्राना शुक्राना करते हुए मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप इस संसार में आपने हम लोगों को एक गुरु परिवार बना के दुख सुख में साथ देने के लिए इतना सुंदर परिवार बनाया। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आजकल के समय में तो अपने परिवार भी साथ नहीं देते, अपने परिवार भी बातचीत करना छोड़ देते। जब कठिन परिस्थिति आते थे तो गुरुपा आपने कितना, आपका सोच कितना लंबा है, कितना सोच कितना दूर दूर तक है, अभी सोच ही नहीं सकता। आपको पता है पैंडेमिक में कठिन समय आएगा आ रहा है करके आपने ये पहले अनाउंस किया, फिर भी आपने सब सत्संग को इतना हौसला मदद एक दूसरे के लिए खड़ा आने के लिए आपने ये हिम्मत दिया, ये मन में एक ढाढ़स दिया, ये मन में आपने सबको मन में ये सोच पैदा किया। सिर्फ ये आपने किया गुरुपा। इसी तरह आपकी कृपा हम पर सदा सर्वदा रहे। इसके साथ में ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सर्वदा सहाय करते हुए मैं क्षमा मांगती हुए मेरे लैंग्वेज के लिए। और मैं आज का शुक्राना सेकेंड सोमवार के शुक्राना सत्संग में विराम लगाती हुए तीसरा सोमवार की शुक्राना सत्संग में लग जाएंगी। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 40 दिन के सत्संग का 25वां दिन है, दिसंबर 21। तो आज मैं अपने आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का मैसेज था कि 40 दिन सत्संग शेयर करना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सत्संगत जी। गुरु जी का मैसेज था कि तेरी बेटी पे भारी कष्ट है तो उसका ध्यान रख। आज वो ड्राइव कर रही थी तो किसी ने उसको पीछे से हिट कर दिया, उसकी गाड़ी को। उसका वो तो ठीक ठाक है गुरुजी की कृपा से, पर उसकी गाड़ी पीछे से बम्पर टूट गया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना सा ही नुकसान जो हुआ है तो बेटी को कोई ऐसी चोट नहीं लगी। बहुत बहुत शुक्राना मालिक। तो जैसा भी गुरुजी मैसेज देते हैं वो गुरुजी की मैसेज पत्थर पे लकीर होती है। इसलिए हे महाराज, जो भी आप जैसे भी आप कष्ट काट रहे हैं तो कृपा करें, सब पे कृपा करें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना सतगुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, आपने अपने चरणों में लगाया उसका शुक्राना। आपने अपने संगत बनाया, अपने सत्संग में बिठाया, सब हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। कृपा करो गुरु जी, जो ये ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी है इसे काट दीजिए, फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक कर दीजिए। हे महाराज, हे मेरे सतगुरु जी महाराज, कृपा करो, सब पे कृपा करो, सब पे बच्चों पे कृपा करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी सोनू भैया, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप मेरे सारे सत्संग शेयर कर रहे हैं। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6549।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये अपना तीसरा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ दिल्ली से, सुनीता। मेरा ये सत्संग मैं सोनू अंकल के चैनल पर कर रही हूँ, जो पहले भी 2 मैं शेयर कर चुकी हूँ। मेरे से सत्संग करते वक्त कोई भी बोलने में, शब्दों में कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे सत्संग करना ठीक से आता नहीं है, लेकिन गुरुजी के आदेश का पालन करते हुए जैसा भी मुझे आता है मैं अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत परेशानी है और बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि ब्लैक मैजिक है। तो ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने के लिए ही गुरुजी ने मुझे ये संध्या वेले सत्संग की सेवा बख्शी है, और जिसको मैं आदेश गुरुजी का, अपने गुरुपा का आदेश मानकर, उनके आज्ञा मानकर करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसमें अगर कोई गलती हो मेरे से तो मैं गुरुजी से उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं गुरुजी से जब मेरे घर में बहुत कलेश था, गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मेरे घर में सुख शांति हो जाए। तो गुरुजी की कृपा से मेरे घर में बहुत सुख शांति है। और एक दिन मेरी बेटी का ना, मेरे घर में मंगलवार और शनिवार को ज़्यादातर बहुत कलेश होता था। तो उस दिन मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा कलेश किया हुआ था, और मैं बस और कुछ नहीं बोल रही थी गुरुजी से, गुरुजी शांति, गुरुजी शांति, गुरुजी शांत करो इसको, गुरुजी शांत करो। 5 मिनट के अंदर वो था कि वो बिल्कुल शांत हो गई। उसने जो भी उसने कलेश किया हुआ था किसी बात को लेकर, वो धीरे धीरे 5 मिनट के अंदर बिल्कुल शांत हो गई। और मैंने गुरुजी को मन ही मन शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया, और सब उस दिन ठीक से हो गया। कि इतना ज़्यादा कलेश नहीं, तो मेरा ये था कि इतना कलेश हो जाता था कि कभी कभी तो रात के 12-12, 1-1 बज जाता था, मतलब घर में कलेश शांत नहीं होता था। फिर ऐसे अगले दिन की गुरुजी, आप ना सबको गुलाबों की खुशबू आती है, तो मेरे को नहीं आती। मैं एक बार कालका माई पे गई थी, वहाँ से आने के बाद तो मेरा, जहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप बिठाया हुआ, वहाँ पे बहुत मुझे कई घंटे तक, क्या शाम तक, उस दिन पूरा दिन मुझे गुलाबों की खुशबू आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने कहा गुरुजी, उसके बाद से मुझे आपकी प्रेजेंस फील नहीं हो रही, मुझे अपने घर में बिल्कुल भी उसके बाद से खुशबू नहीं आई। फिर मैं जैसे ही अपनी छत पे गई थी, छत पे सफाई कर रही थी, तो जब पूरी छत साफ हो गई, एक कोना रह गया, उस कोने में मेरे हस्बैंड भी मतलब मेरी सहायता कर रहे थे सफाई करने में। तो वहाँ पे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू, खूब तेज। तो ये इन्होंने भी बोला कि बहुत खुशबू आ रही है, यहाँ गुलाब की खुशबू आ रही है ना बहुत, तूने कुछ लगाया? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं लगाया। तो मेरे पति से मैं जो गुरुजी के जो भी मैं करती हूँ, पूजा पाठ, भजन, सिमरन, कुछ भी, तो वो मुझे शब्द सुनने में भी गुस्सा करते थे। और मैं गुरुजी से ये कहती थी, गुरुजी इनको भी अपने रंग में रंग लो, इनको भी अपने चरणों से लगा लो, इनको भी कोई सेवा बख्शो। जबकि बिल्कुल नहीं मानते थे, मेरे को भी डांटते रहते थे, क्या चला के रखती है ये, क्या सारा दिन यही सुनती रहती है, तू पागल हो जाएगी। मैंने कहा मुझे ये सुनने से, बहुत सत्संग और ये शब्द सुनने से मेरा मन बहुत शांत होता है, क्योंकि मेरे बेटे की डेथ के बाद अभी फरवरी में उसे 2 साल हो जाएंगे, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो मैंने कहा मेरा मन शांत होता है, तो आपको उस चीज़ से क्या करना कि मैं क्या सुनती क्या नहीं, जिससे मेरा मन शांत हो, मुझे सुनने दें आप। तो गुरुजी से मन ही मन अरदास करती थी, गुरुजी इनको भी अपने चरणों से लगाओ, अपने विश्वास करें सब। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार एक साथ मिल के हम आपको माने, और भजन सिमरन सब को आप बख्शें मेरे परिवार में, गुरुपा अपने चरणों से लगाएं, अपनी सेवा दें। यही बस मेरी अरदास है गुरुजी। और धीरे धीरे
मेरी बेटी मानने लगी है। मेरा बेटा भी, जो कि बिल्कुल भी नहीं मानता इन चीज़ों को, बड़े वाला, वो भी अब मानने लगा है गुरुजी को। मैं उसको बोलती हूँ कि तू ये सोच ले, मैंने उसको छोटा सा लॉकेट 100 दिया। मैंने कहा ठीक है, गले में मत पहन, लेकिन अपने पर्स में रख ले। तो मैंने उसके पर्स में रखवाया और उसने रख लिया। और मैंने कहा तू ये सोच कि ये नानू की का स्वरूप है, नानू की फोटो है। तो वो जब से कहता मैं कहीं भी कुछ परेशानी में होता था, मैं उनको बस यही बोलता कि नानू मेरे को यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो। तो वो कहता है मेरा वो काम हो जाता है, मैं उस परेशानी से बाहर आ जाता हूँ। तो मैं ऐसे ही फ़ोन खोलने लगी तो मैं गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, अब तेरे दूसरे बेटे को तेरे ही अपने जो मारण क्रिया उस पर करवा रहे हैं, और तू ये सत्संग सुन। मैंने वो सत्संग सुना, फिर उसमें जो भी उपाय गुरुजी ने बताया मैंने वो उपाय किया। फिर अगले दिन मुझे फिर टेलीपैथी से मैसेज आया गुरुजी का कि पुत्र तू क्यों चिंता करती है, तेरे बेटे के साथ उसका नाना है ना, वो उसकी पूरी मदद करेगा। कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत हैरान भी थी और मेरे खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे थे कि मेरे गुरुपा ने मेरी सुन ली और मेरे बेटे का कष्ट उन्होंने काट दिया है, उसको बचा लिया है। क्योंकि एक बेटे को मैं पहले ही खो चुकी हूँ और मेरे दूसरे बेटे को मैं ज़रा सा भी परेशान देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ और रोना शुरू कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। तो गुरुजी के ये टेलीपैथी से मैसेज देख के मेरे मन को बहुत शांति मिली, बहुत मैं खुश भी हुई, अपने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मैं आपसे बार बार यही अरदास करती हूँ कि जो लोग बुरा करते हैं, अपने काले जादू से किसी माँ से उसकी औलाद को छीन लेते, उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा, वो किसी के साथ ऐसा ना करें। मैं किसी का बुरा सोचती भी नहीं हूँ गुरुपा, करना तो बहुत दूर की बात है। एक माँ पे बच्चे के ऐसे जाने से क्या बीतती वो मेरे से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता होगा गुरुजी, कि मैं अपने बच्चे के लिए कितना तड़पती हूँ, अपने बेटे के लिए कितना रोती हूँ। गुरुजी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो, काला जादू करने वालों को ऐसे करो कि उल्टा उन्हीं पे पड़े और वो सब करना छोड़ दे। कि जो दूसरों का बुरा करते हैं गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा। गुरुपा ने कहा उनको माफ कर दो, मैं तो माफ कर दिया गुरुपा, मैं तो कुछ नहीं किसी को कहती। ठीक है, आप ही देना उनको जो सजा देनी है, जिन्होंने मुझे मेरे बेटे से अलग किया गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी अपनी बेटी को संभालने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबका भला करना गुरुजी, सबका भला करना मेरे गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3952। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग, छोटा सा सत्संग, कहने को छोटा सा है लेकिन वैसे बहुत बड़ा है। कृपा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कृपा की है गुरु जी ने मेरे ऊपर। और ये मैं अपना सत्संग सोनू जी के चैनल से भेज रही हूँ। गुरु जी सोनू जी को भी और उनकी फैमिली को भी बहुत ब्लेस करें, बहुत कृपा बनाए रखें। सोनू जी ने मेरा पहले भी सत्संग भेजा था, मैंने वो शेयर किया है। थैंक यू सोनू जी, आपका भी शुक्राना सोनू जी। और संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं यूके से रानी बोल रही हूँ। और सत्संग ये है कि मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे, कुड़िए मैं तेरे घर आ रहा, तैयारी कर ले, मेरा स्वरूप तेरे घर आ रहा है। तो मैं सोचती सी कि कोई भी नहीं आ रहा, ना इंडिया से कोई आ रहा है, ना यहाँ यूके में मुझे कोई जानता है जो गुरु जी का स्वरूप लेके आए मेरे घर। कैसे होगा ये, कैसे पॉसिबल होगा? तो लेकिन यकीन भी था कि गुरु जी की लग गुरु जी जाने।
उनको पता है उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, हमें तो कुछ पता नहीं होता। तो हुआ ये कि मेरी डॉटर इन लॉ, हालांकि वो गोरी है, ब्रिटिश है, लेकिन क्रिसमस वाले दिन उसने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया, तो मैं उसे गुरुजी का स्वरूप ही मानती हूँ। उसने जपजी साहब की पहली पौड़ी है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। ये पहली पौड़ी का पाठ उसने मुझे हिंदी में, इंग्लिश में और पंजाबी में फ्रेम करवा के दिया, और मैं इतनी मैं शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। उसी वक्त मैंने सीने से लगाया उस फ्रेम को, बड़ा सा उसने फ्रेम करवा के दिया मुझे, और मेरी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू के। गुरुजी, मुझे पता ही नहीं था कि आप इस रूप में भी आ सकते हो। तो सो संगत जी, मेरा गुरुजी से दिल से शुक्राना है। शुक्राना वर्ड बहुत कम है। उस वक्त ही मुझे लगा कि ये शुक्राना तो वर्ड तो बहुत छोटा है, और ये सत्संग भी कहने को छोटा है, लेकिन कृपा बहुत बड़ी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कितना भी शुक्राना करूं कम है, जितना भी शुक्राना करूं कम है। क्योंकि मुझे एक बार मैसेज और भी आया था कि कुड़िए, मुझे तेरे घर से ना वाहे गुरु की आवाज आती है। क्योंकि मैं सिख फैमिली से बिलोंग्स हूँ, तो ऑब्वियसली मैं शब्द और गुरबाणी ज्यादा लगती है मेरे घर में। पहले तो इतनी नहीं लगती थी, लेकिन इतनी नहीं जितनी के गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। उसके बाद मैंने ये शब्द ज्यादा सुनने शुरू किए हैं। तो मुझे ये मैसेज भी आया था कि वाहिगुरु की आवाज आती है तेरे घर से। तो अब इस रूप में गुरुजी मेरे घर आए हैं। लख बार शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना। सो ये मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। तो संगत जी, अगले सत्संग के लिए मैं फिर आऊंगी, तो उसके लिए तैयारी करती हूँ, और मंत्र जाप के साथ यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3747। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु मंत्र बोलकर दिनांक 28/2/25/24 को संध्या वेला शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज सुबह अमृत वेला में गुरु जी का मैसेज आया था कि जिस मनुष्य के हृदय में वह परमात्मा आ बसता है, वह सुखी हो जाता है, वह और सभी से श्रेष्ठ जीवन वाला हो जाता है। वह मनुष्य हर समय परमात्मा के गुण गाता रहता है, वह सदा अडोल चित रहता है, वह कभी भटकता नहीं फिरता। यह संदेश 100% सत्य है। जब से हमने अपने आप गुरु पा को सरेंडर किया है, तब से हमारे अंदर अपने आप ही सुधार होना शुरू हो गया है। हर समय, हर घड़ी, हर वेला हमें गुरु जी का ध्यान रहता है, क्योंकि जब से घर में गुरु जी का स्वरूप आया है, हमारी धीरे धीरे सारी दिनचर्या ही बदल गई है। सुबह अमृत वेला में उठना, नहाना, गुरु मंत्र, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, दुख भंजनी साहिब का पाठ, चौपाई का पाठ डेली सुनते हैं, तथा कई बारी गुरबाणी भी चलाई जाती है, तथा सतगुरु के भजन भी सुने जाते हैं, तथा सत्संग भी अकेले में किया जाता है। यह सब गुरु कृपा से ही संभव हुआ है। गाय के लिए रोटी तथा गुड़ भी निकालने की दिनचर्या में शामिल हो गया है। हम पूर्णमासी पर सत्संग अटेंड भी
करते हैं, जिसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के घर में होने से अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता। लगता है गुरुजी हैं, अपने आप देख लेंगे। और वाकई ही हम अब निडर बन गए हैं तथा जब भी मौका मिलता है तो गुरुजी की चर्चा भी की जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप परिवर्तित हो जाता है, जिसके लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। दूसरा मैसेज था कि गुरु हूँ, जो एक बार बोल दिया वो होकर ही रहेगा। तुझे अभी अंदाज़ा भी नहीं तेरी सोई हुई किस्मत में मैंने क्या लिख दिया है। तेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। डर मत, मेरी अदृश्य शक्ति हमेशा तेरे साथ है। खुद शुक्राना कर, दूसरी संगत से भी को भी भेजकर उनसे भी शुक्राना करवा। सब तेरे हक विच है, ऐश कर। गुरुपा, संगत को मैंने सुबह ही शेयर कर दिया था आपका मैसेज। गुरुपा, आपके इतने पॉजिटिव मैसेज देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। कोटि कोटि शुक्राना सोई किस्मत को जगाने के लिए। गुरुपा, इसी के साथ ही मैं वाणी को विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुपा, संगत जी, बोलने में कोई गलती हुई हो तो अपनी नादान बेटी को क्षमा करना। गुरुपा, सारी साध संगत को तथा सोनू भैया जो हमारे सत्संग शेयर करने की सेवा करते हैं को तथा उनके परिवार को ब्लेस करना। गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वी लव यू गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4140। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी कीनिया से बोल रही हूँ। ये मेरा 16 नवंबर का सत्संग है। उस दिन मेरा बर्थडे था तो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। मैंने गुरु जी के लिए कड़ा और पूरी बनाई और गुरु जी को बोला आप भोग लगाओ। तो मेरे 2 बेटे हैं, वो दोनों फ्राई नहीं खाते हैं, बोलते हैं हमने नहीं खाना है। तो छोटे बेटे को बोल रहे थे कि खा ले प्रसाद है, तो कहता नहीं मैंने नहीं खाना है, मैं जिम जाता हूँ, मैं ये नहीं खाऊँगा। और बड़ा बेटा भी, तो हमने जब बना के टेबल पे रखा तो बड़ा बेटा अपने आप आके खाने लग गया। तो हमने उसको बोला भी नहीं तो वो कभी भी मीठा नहीं खाता, फ्राई नहीं खाता। तो गुरुजी ने उसे हमें तो यही लगा कि जैसे गुरुजी खुद उसके रूप में आके भोग लगा के गए और हमने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी किसी भी रूप में आ जाते हैं, गुरुजी किसी भी में रूप में आके आपको ब्लेस कर जाते हैं, आपके घर के बच्चों के रूप में, बाहर का गली के बच्चों के रूप में। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबको झोलियाँ भरते रहे गुरुजी। सोनू भैया के भी अंग संग रहना, सबका भला करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7617। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं अपना ये 6वां सत्संग बिल्कुल गुरु जी के समक्ष होकर गुरु जी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ संगत जी। शुक्रिया सोनू अंकल जी, जो आपने मेरा 13 तारीख का सत्संग शेयर किया, जो आज मैंने और मेरी सासू मम्मी ने सुना।
तो मेरे मम्मी मेरे को बार बार बोलते हैं, सासू मम्मी, कि तेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ अभी। तो संगत जी, 2-3 आंटियों के बाद आज का 13 तारीख का सत्संग मेरा शेयर हुआ। सोनू अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सत्संग सुनते सुनते जो मैंने घरेलू जो भी हमारे दुख तकलीफ़ हैं, मैं उस सत्संग में शेयर किए थे। कि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया संगत जी, हम रेंट वाले घर पे रहते हैं, तो उस बीच मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है पूजा करने में। तो वो सत्संग मैंने गुरु पा के साथ शेयर की थी। तो सुनते सुनते मेरी सासू मम्मी रोने लग गई। तो मैंने उनको बोला, कोई बात नहीं मम्मी, कि ये सत्संग हमारे गुरु पा के पास ही अरदास लग रही है। हम जो सत्संग कर रहे हैं, हमारे घर के जो भी छोटे मोटे दुख तकलीफ़ हैं, वो हम गुरु पा को ही बता रहे हैं। तो गुरु पा ही हमारे दुख अरदास सुन रहे हैं। आप रो मत, हमारे सब दुख गुरु पा सुन रहे हैं। तो वो बोले लगे कि अगर मेरे हाथ में कुछ हो तो मैं तुम्हें चीज़ों से तरसने ना दूँ, ना अपने बच्चे को, ना अपनी पोती को, ना तुझे। तो वो बस अपने दुखी हृदय से रोते रोते बोलते रहे। तो मैंने बोला, कोई बात नहीं, सब दिन अच्छे हो जाएंगे। तो संगत जी, आज का मेरा ये 6वां सत्संग है। हालांकि मैं भी शाम को 6 बजे बुटीक का काम मैं करती हूँ ना, सिलाई का। तो मम्मी बोल रही, चलो घर बैठकर थोड़ा पैसा ही बन जाता है, सलवारों का काम कर ले तू। तो मैं गई तो मुझे रास्ते में ही 777 की ब्लेसिंग और 88 की ब्लेसिंग मिली। 2-3 गाड़ियों पे मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली संगत जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुपा मेरे साथ ही चलते हैं। जैसे मैं बोलती थी सब संगत की सत्संग सुन के कि गुरुपा उनके साथ चलते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं चलते, मुझे कोई ब्लेसिंग क्यों नहीं देते। तो बहुत ही तितलियों, बटरफ्लाई जैसे बहुत छोटी छोटी, एक बहुत बड़ी लेमन कलर में, तो बहुत दूर थी थोड़ी सी, तो मुझे दर्शन देकर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो बहुत छोटी छोटी बटरफ्लाई मेरे सामने ही घूमती रही। तो गुरुपा ने मुझे इस तरह ब्लेसिंग दी है। बस गुरुपा मेरी आपके आगे संगत जी बस इतनी विनती है कि मेरा जो भी मैं सिलाई का काम शुरू करूं संगत जी, वो मेरा काम चल जाए, जिससे मेरे बच्चे का पालन पोषण और मेरे घर का थोड़ा सा, मेरे हबी अंकल का, हस्बैंड अंकल का थोड़ा सा मैं साथ दे पाऊँ। वो बहुत अकेले हैं, अकेले ही सब घर संभाल रहे हैं संगत जी। उस बीच बहुत औखा होता है कि एक छोटे बच्चे को पालना। तो बस संगत जी, मेरी गुरुपा से ये अरदास है कि मैं जो भी काम करूँ स्टिचिंग का, वो मेरा काम भली फुर्ती फूले फले खूब तरक्की करूँ मैं गुरुपा की कृपा से। गुरुपा मेरे सर पे अपना हाथ बनाए रखना और मुझे इतनी तरक्की देना कि मैं किसी के आगे सर ना झुकाऊं गुरुपा। जो मेरी आज कदर नहीं कर रहे ना गुरुपा, वो मेरी कदर करने लग जाए। जो मुझे कुछ नहीं समझते ना गुरुपा, जो मुझे ऐसा समझते हैं कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो रेंट पे रहती है, ये गरीब, खुद मेरे फैमिली मेम्बर में से ये मुझे कुछ नहीं समझते गुरुपा। इस बीच मुझे बहुत दुख होता है। मैं गुरुजी के सामने ये सब बातें शेयर कर रही हूँ संगत जी, कि मेरी इतनी रेपुटेशन, मेरी इतनी इज्जत बना दे गुरुपा, कि वो ही लोग मुझे देखें और मेरे पास आए। मैं ना तरसूं उनके पास जाने को, वो मेरे पास तरसे आने को। गुरुपा मुझे इस काबिल बना दे, तेरी बच्ची को, तेरी बेटी को इस काबिल बना दे कि दिखा दे कि उसके बाप ने, उसके पिताजी ने उसके लिए क्या करा है, उसको किस मुकाम पे खड़ा करा है। प्लीज़ गुरुपा, मेरे पति रोज ही लॉटरी पे पैसे खर्च करते हैं, उनको ये आस रहती है कि आज भी उनका नंबर लगेगा, आज भी उनका नंबर लगेगा, क्योंकि उनका कोई लोन भी पास नहीं हो रहा। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, आपके आगे विनती है, मेरे पति के जो भी काम बंधे हुए हैं उनको खोल दे गुरुपा। वो रोज़ ही बेचारे राशिफल सुनते हैं किसी उम्मीद पे कि उनका काम बन जाए, कोई ना कोई छोटे उपाय करते रहते हैं वो गुरुपा, पर मैं उनको आपका नाम देकर तसल्ली देती हूँ। तो संगत जी, बस मेरी यही विनती है कि मैं जो भी काम करूँ उसमें मेरे गुरुपा मेरा साथ दें, मुझे तरक्की दे, ताकि मैं कुछ पैसे जोड़ पाऊँ और अपने हब्बी अंकल की हेल्प कर पाऊँ। तो मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम देते हुए, मेरा सोनू अंकल जी, आपने 13 तारीख का सत्संग भी शेयर कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना सोनू अंकल जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुपा। सोनू अंकल जी, मेरा 6वां सत्संग है, 13 सत्संग बोला है मुझे गुरुपा ने। प्लीज़ सोनू अंकल जी मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5100। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल दा शुक्राना, पल दा शुक्राना, दिन दा शुक्राना, रात दा शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय ओम नमः। सबसे पहले मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने वाला शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मैं मेरा शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। ये मैं अपने बेटे के बारे में शेयर कर रही हूँ। ये अंकल मेरा बेटा जब स्कूल गया तो इसके स्कूल में इसकी रेस थी, तो ये एकदम से वहाँ कह रहा कि मम्मी सर ने बोला कि आप रेस में पार्टिसिपेट करा। मेरा था पार्टिसिपेशन, तो ये भागा तो एकदम आगे सामने एक बहुत बड़ा पिलर था, बट ये पिलर से पहले ये कह रहा कि मम्मी मैं गिर गया वहाँ पे। तो कह रहा अगर कह रहा मान लो मैं नहीं गिरता तो वहाँ टकरा जाता बड़े से पिलर के साथ, क्यों कह रहा मुझे सामने दिखा ही नहीं और एकदम पास में आके मैंने ध्यान दिया कि वहाँ पिलर है। तो गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना कि आपने बच्चे को बचा लिया। आपकी वजह से अगर वो गिर गया तो कोई बात नहीं, 3rd नंबर पे आया वो। फिर मतलब इतना है कि अगर गिरा भी तो गुरु जी ने ही उसको बचाया। अगर बाई चांस उसको नहीं देखा था, गिर जाता ना गिरता तो फिर तो इसमें टकरा जाता और टकरा के उससे चोट लगती, पता नहीं क्या होता। पिलर भी बहुत बड़ा था वो। तो मेरा लाख लाख शुक्राना गुरु जी कि आपने बेटे को बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। प्लीज़ थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लाख लाख शुक्राना सोनू अंकल जी, लाख लाख शुक्राना संगत जी। जो भी सत्संग को सुन रही है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। सोनू अंकल जी आपका भी बहुत शुक्राना। प्लीज़ मेरा आप ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।